सो वेलकम बैक गाइस टू आवर अनदर वीडियो। स्वागत है आप सबका आपके अपने एडवांस जावा के कोर्स में। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले यूज़र इनपुट इन जावा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इसमें हम देखने वाले हैं कि जावा में हम लोग यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली एक स्कैनर क्लास होता है, सो उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टिल नाउ वी हैव बीन असाइनिंग वैल्यूज़ मैनुअली लाइक दिस इंट एज इज इक्वल्स टू 22 राइट। हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम एक डेटा टाइप दे रहे थे लाइक इंट दे रहे थे, देन उसको एज नाम का एक वेरिएबल बना रहे थे या फिर कौन से भी नाम का वेरिएबल बना सकते हो, देन उसको एज दे रहे थे 22। बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम मैनुअली एंटर नहीं करने वाले यूज़र इनपुट, हम यूज़र से लेने वाले, सॉरी हम यहाँ पे मैनुअली कोई भी वैल्यू नहीं देने वाले, वैल्यू जो है हम यूज़र से लेने वाले हैं एज ए यूज़र इनपुट। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज स्कैनर क्लास, हाउ टू इम्पोर्ट स्कैनर, रीडिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, और हम देखेंगे कॉमन स्कैनर मेथड्स। ओके, so what is user input? User input means taking data from the user while the program is running. Okay, so जब हम प्रोग्राम रन करते हैं उसके बाद में जो प्रोग्राम यूज़र से इनपुट मांगता है और वो जो वैल्यू कंसिडर करते हैं उसको हम कहते हैं यूज़र इनपुट। ओके, सो इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग वैल्यू वी अलाउ द यूज़र टू एंटर दैम यूजिंग द कीबोर्ड। ओके, सो यहाँ अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हार्ड कोडिंग कर रहे थे वैल्यूज़ के। ओके, लेकिन इस बार हम करेंगे यूज़र से इनपुट। ओके, सो कैसे करते हैं इसको। सो सबसे पहले विदाउट यूज़र इनपुट हमने ये जो देखा था पहले, ठीक है, पहले विदाउट यूज़र इनपुट हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली इंट एज इज इक्वल्स टू 22 कर रहे थे। ओके, बट अभी हम क्या करेंगे विद यूज़र इनपुट, हम पहले यूज़र को बोलेंगे एंटर योर एज। ओके, हम यूज़र को क्या बोलेंगे, एंटर योर एज, देन वो यूज़र एज एंटर करेगा और उसको हम डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, सो हम यूज़ करेंगे इंपोर्ट मेथड का, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे। सो क्या करेंगे हम, इंपोर्ट, ओके यहाँ पे आ जाएगा जावा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, यहाँ पे हमारा स्कैनर आ गया। इसको हम कट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस वीडियो का टॉपिक था। ओके, तो इसको हम बंद कर देंगे। ओके, सो क्या किया हमने, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर किया, एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट, ठीक है, स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, क्या किया हमने, स्कैनर कॉल किया, स्कैनर को कॉल किया, स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो एस सी है इसको हमने रेफरेंस किया एज अ स्कैनर। ओके, तो सिस्टम डॉट इन, ठीक है, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे हम करेंगे साउट यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब हम बोलेंगे एंटर योर नेम करेंगे। ठीक है, एंटर योर नेम किया, देख लेते हैं कोड हमने रन किया, हमें यहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर नेम, हम टाइप कर देते हैं हमारा नेम, एंटर मारेंगे, एग्जिट कोड 0। ओके, फिलहाल के लिए क्या कर रहा है, सिर्फ हमारा इनपुट यूज़र से ले रहा है। कैसे ले रहा है, हमने सबसे पहले यहाँ पे कॉल किया स्कैनर एस इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके हमने यूज़र को डिस्प्ले करवाया एंटर योर नेम। देन जैसे ही वो नेम एंटर करता है हम उसको लेते हैं एस इज इक्वल्स टू न्यू लाइन। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ये सिर्फ इनपुट ले रहा है, वो भी किस में स्टोर नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने कोई वेरिएबल यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया है। ओके, सो इसको भी हम देख लेते हैं। देन एस इज इक्वल्स टू, ये हमने देखा स्कैनर क्या है, हमारा जावा में जो है वो क्लास का नेम है। ओके, देन एस सी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट नेम है, जैसे कि हमने देखा रेफरेंस। देन यहाँ पे न्यू क्या है, क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट, ये जो न्यू कीवर्ड है हमारा, ये क्या करेगा, ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, देन सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन क्या करता है, हमारा इनपुट लेता है, ये जो है यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, ये क्या करेगा, हमारा यूज़र से इनपुट लेने में हमारी हेल्प करेगा। ओके, देन हमारा कंप्लीट कोड यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर किया। ठीक है, ये हमारा डेमो है, यूज़र इनपुट डेमो, ठीक है, जावा का। देन पब्लिक स्टेट वॉइड मैन, ये जो हमारे हैं जावा के बेसिक्स। देन यहाँ पे हमने क्या किया, स्कैनर को कॉल किया, स्कैनर क्लास को कॉल किया, देन एक ऑब्जेक्ट बनाया एज अ न्यू स्कैनर, और यहाँ पे क्या किया, सिस्टम डॉट इन यूज़र इनपुट के लिए। ओके, देन यहाँ पे हमने क्या किया, साउट किया प्रिंट एंटर योर नेम। ओके,
देन यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू एस डॉट लाइन, जो कि हमने किया नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी नेम को एंटर करेगा वो क्या करेगा, स्ट्रिंग में स्टोर करेगा, एज ए स्ट्रिंग एज ए डेटा टाइप है तो नेम में स्टोर करेगा, ठीक है। सो इसको कैसे किया, इसके ही नीचे मैंने जो आपको बताया था, हम फिलहाल स्टोर नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो क्या किया हमने, स्ट्रिंग डेटा टाइप दे दिया और क्या किया, नेम इज इक्वल्स टू, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया। SC क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसको रेफ़र कर रहा है। देन क्या किया हमने, सिस्टम डॉट नेक्स्ट लाइन किया, ओके। यही जो है ये हमने किया, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पहले हमने ये सिर्फ SC डॉट नेक्स्ट लाइन किया था, तो क्या कर रहा था, सिर्फ यूज़र इनपुट ले रहा था। बट अभी क्या कर रहा है, यूज़र इनपुट को लेके नेम में स्टोर कर रहा है, ओके। सो इस लाइन की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूज़र इनपुट ले लिया, अब यूज़र इनपुट को डिस्प्ले कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हम करेंगे साउट, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया प्रिंट, यहाँ पे हम कर देते हैं हेलो करेंगे। और जावा में एक मेथड होता है कॉन्कैट करने का। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग को पास किया है जिसकी हेलो, ओके। हेलो और प्लस किया है यहाँ पे नेम हमारा क्या है, ये वेरिएबल का नाम है, ओके। सो जो भी नेम हम एंटर करेंगे एज ए यूज़र इनपुट, यूज़र से जो भी नेम लेंगे उसको ये नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा यहाँ पे। 1 सेकेंड आपको दिखा देता हूँ, इसको पहले थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ओके। सो हम कोड को समझते हैं, ठीक है। कोड को कैसे समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, स्कैनर क्लास को कॉल किया। सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट किया, ओके, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ओके। देन हमने क्या किया, स्कैनर नाम का एक स्कैनर नाम के क्लास को कॉल किया। देन SC नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया यूज़ करके न्यू कीवर्ड का यूज़ करके, ओके। देन हमने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ये क्या किया हमने, यहाँ पे ये लाइन हमारी क्या करेगी, हमें हेल्प करेगी यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ओके। देन नेक्स्ट लाइन हमारी क्या करेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या करेगी हमारी प्रिंट एंटर योर नेम, ओके। ये क्या करेगी, हमारा यूज़र से नेम मांगेगी, ठीक है। और जैसे ही यूज़र से नेम लिया उसको किस में स्टोर किया, नेक्स्ट इटरेशन में स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, नेम नाम दिया उस वेरिएबल को। और SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ये मेथड हमारा उस डेटा को नेम में स्टोर कर देगा, नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। देन अभी फ़िलहाल के लिए स्टोर हो गया। सो हमें अभी देखना है कि हमारे वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ है। सो उसके लिए हमने क्या किया, फिर से साउट किया, क्या किया, हेलो और जो भी नेम है उसको प्रिंट कर दिया। सो रन करते हैं। जैसे हमने रन किया अभी हमारा यहाँ पे आ रहा है, हम इसको नेक्स्ट लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ln करता हूँ, ln ही रहने देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करता हूँ, अभी फिर से रन करता हूँ कोड को, ठीक है, ओके। सो हमारा अभी आ गया नीचे। देन मैं यहाँ पे एंटर योर नेम बता रहा है, मैं यहाँ पे एंटर करूँगा प्रथमेश, ओके। देन यहाँ पे हमारा प्रिंट करके आ गया हेलो प्रथमेश, ओके। एज सिंपल एज दैट, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ओके। सो एंटर योर नेम हमें पूछा, देन हमने दे दिया हमारा नेम प्रथमेश। सो ये लाइन आई, ये जैसे ही मैं ये वाली लाइन पे पहुंचा, कौन सी लाइन पे, ये वाली लाइन पे, लेट मी शो यू, ओके, ये वाली लाइन पे। सो यहाँ पे ये वाली लाइन को जैसे ही कॉल किया तो सबसे पहले हमारा प्रिंट हुआ हेलो, देन ये हमारा हेलो प्रिंट हुआ यहाँ पे, देन प्लस नेम में जो भी वेरिएबल है वो, ओके। सो इसको एक और बार रन करेंगे, एक और बार रन करके देखते हैं। अब हम नेम देते हैं कुछ समथिंग श्रेया दे दिया, एंटर किया, हेलो श्रेया आ गया, ओके। एज सिंपल एज दैट। और हमें यहाँ पे अगर कुछ और भी करना है हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ साउट करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर योर एज, ओके, मैं करता हूँ एंटर योर एज। देन फिर से हम इसको किस में स्टोर करेंगे, इंट एज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द बिग डिफरेंस या। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ओके। सो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ओके, अब आपको समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एंटर योर नेम बोला, ठीक है, स्ट्रिंग नाम का एक डेटा टाइप दिया और नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और जब हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप था तभी हमने यूज़ किया मेथड नेक्स्ट लाइन, ओके, SC डॉट नेक्स्ट लाइन। बट
द डिफरेंस हियर कि जब हम कोई भी इंटीजर वैल्यू लेते हैं सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अभी ये भी इनपुट ले लिया तो इसको प्रिंट कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हमको इसको प्रिंट करना पड़ेगा। देन हम साउट करेंगे एज, योर एज इज़ प्लस सेम एज दैट जैसे हमने पहले किया, ठीक है, योर एज इज़ प्लस एज। देन फिर से रन करते हैं कोड को रन किया, एंटर योर नेम, अभी मैं डालता हूँ एंटर नेम शिवम, एंटर योर एज, मैं डालता हूँ 23, ओके, हेलो शिवम योर एज इज़ 23। सो यहाँ पे आप एक मिस्टेक देख सकते हो, यहाँ पे क्या आ रहा है, शिवम प्लस योर करके दोनों साथ में ही आ रहा है, ठीक है। सो पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, कहाँ पे, लेट मी सी, हेलो शिवम योर एज इज़। सो इसको हम नेक्स्ट लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं, इसको ln कर लेते हैं, अब रन करते हैं, शिवम एज इज़ 23, ओके, हेलो शिवम योर एज इज़ 23, ओके, ठीक है। सो इस तरह से हम जावा में यूज़र इनपुट्स लेते हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जैसे हम यूज़र स्कैनर को ओपन करते हैं system.in, हमें इसको क्लोज़ भी करना होता है। सो कैसे करेंगे, सिंपल, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए मेथड है, ऑब्जेक्ट को कॉल किया sc डॉट क्लोज, ठीक है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब भी आप किसी स्कैनर ऑब्जेक्ट क्लास को कॉल करें तो उसको बंद करना भी सीखें, ठीक है। एंड ओके, ये जो हमने है देख लिया है, एज इक्वल्स टू नेक्स्ट डॉट इंट, वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। देन सेम हम इसके लिए भी कर सकते हैं, सैलरी के लिए सेम हम वही प्रोसेस है। अगर आपको देखना होगा मैं करके दिखा देता हूँ क्या किया हमने यहाँ पे, जैसे एज लिया हमने वैसे ही सेम साउट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, एंटर योर सैलरी, एंटर योर सैलरी करेंगे, ठीक है, पूछ लिया। देन अभी हम क्या करेंगे, उसको स्टोर भी तो करना है, सो क्या करेंगे, डबल करेंगे। डबल क्यों, बिकॉज सैलरी हमारी पॉइंट्स में भी आ सकती है, आगे पैसा भी आ सकता है, राइट। सैलरी कभी 45,000 या फिर 22,000 ऐसा एक राउंड फिगर नहीं होती, सैलरी आपके आगे पीछे हो सकती है, फॉर एग्जांपल 45,000 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है। सो हम यूज़ करेंगे डबल, ठीक है। अभी सैलरी भी ले ली, अभी इसको प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करेंगे, सेम system.out.println योर सैलरी प्लस सैलरी, ये वेरिएबल को कॉल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर से रन करके देख लेते हैं एक साथ में सब, एंटर योर नेम, फॉर एग्जांपल दे देता हूँ शुभम, एंटर योर एज 34, ओके, एंटर योर सैलरी, अभी पूछ रहा है हमें एंटर योर सैलरी, फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं फॉर 34,000, ओके, एंटर करेंगे, योर सैलरी 34,000। सो यहाँ पे क्या हुआ, पहले इसने हमें ये प्रिंट करके दे दिया, हेलो शुभम योर एज इज़ 34, देन इसने हमें हमारी सैलरी अलग से प्रिंट करके दे दी। दैट इज़ बिकॉज क्योंकि हमने इसको पहले ही कॉल कर दिया था, किसको, ये जो है हमारा मेथड, लेट मी शो यू, ये हमने जो है इसको पहले ही बुला लिया था, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देंगे, ओके। अब हमारा कोड अच्छे से रन हो जाएगा। शुभम 23, सैलरी 34,000, एंटर, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी कैन टेक यूज़र इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन जावा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस कोर्स को और भी आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।